हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 3 को कवर करने वाले हैं। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, तो आज की इस मॉडल सेट में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कि ये जो मॉडल सेट है ये बिहार बोर्ड द्वारा न्यू पैटर्न का बनाया हुआ मॉडल पेपर है। जी हाँ, और इसी तरह हम लोग 5 मॉडल सेट को कवर करेंगे। तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको मॉडल सेट से पूछे जाते हैं, तो आपको सारे मॉडल सेट को कवर करना जरूरी है। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको पूछूंगा आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जी हाँ, तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जी हाँ, नहीं अरस्तु हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा। जी हाँ, अब तक तो आप लोगों ने आंसर सही दिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं पूंजीवादी समाज हो जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अरस्तु हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? जी हाँ, तो ये बात किसने कही थी कि शांति क्या है? कायरों का सपना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हिटलर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? जी हाँ, तो कब शुरू हुआ था किसका? तनाव शैथिल्य का दौर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1970 के बाद। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अब तक आप लोगों का। तो आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा और क्लास को इन तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और शेयर कर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी? जी हाँ, तो कौन 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी? तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? जी हाँ, तो कौन निर्वाचित राष्ट्रपति था रूस का? तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, येल्तसिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? श्वेत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? जी हाँ, तो कौन सा देश सबसे पहले अलग हुआ था? 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यूगोस्लाविया हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। ग्लासनास्ट वो पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? जी हाँ, तो इसके मंत्र किसने दिए थे? तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गोर्बाचेव हो जाएगा, यानी मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? तो राइट आंसर बताइए रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? जी हाँ, तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? जी हाँ, तो किस एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है, यानी किस राज्य के? तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? जी हाँ, तो कौन हिस्सा था? तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? जी हाँ, तो किसको रखा जा सकता है? तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है 14 में? किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हैं? जी हाँ, रखे हुए हैं। तो कौन सा देश है? तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है वर्तमान में? तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अल्जीरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। जी हाँ, तो क्या उद्देश्य है? तो 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन
अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ पे आयोजित हुआ था अप्रैल 2012 में? तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नोम पेन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? बिल्कुल, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए आप लोग, जिस तरह आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो कौन से देशों के बीच हुआ था? तो 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, भारत और चीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो कौन से यहाँ पे राज्य है? तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नेपाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? जी हाँ, तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पाकिस्तान हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? जी हाँ, राइट आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन यहाँ पे सार्क का सदस्य है? तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 23 में? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धारा है? जी हाँ, तो कितनी धाराएं हैं? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, 111 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जी हाँ, तो कब किया गया था? तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1983 ईस्वी में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह आप लोग 27 का राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? जी हाँ, तो किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो आपको बताने हैं। तो 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डी जी हाँ, 1995 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में? जी हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए कौन सा करेक्ट होगा 29 का। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? जी हाँ, तो कौन कौन से तत्व हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, तो किसने उद्घाटन किया था? तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, डॉक्टर घाली हो जाएगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, यूनिसेफ हो जाएगा। अब 31 हो चुका है, आप 32 देख लेंगे और आप लोग 32 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है 32 में? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जी हाँ, अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है इंग्लैंड में? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा जी हाँ, क्योंकि अभी कौन है प्रधानमंत्री? बोरिस जॉन। चलिए अब 33 का राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? जी हाँ, तो किसने कहा था? तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, रॉबर्टसन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जाए? 34 में आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो कौन सी सबसे बड़ी क्रांति है? तो 34 आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में स्पीड में आंसर दीजिए। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुआ था? जी हाँ, तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, 1944 ईस्वी में हुआ था। चलिए तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया, तो कब शुरू किया था? 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1947 ईस्वी में शुरू किया था। अब 37 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? जी हाँ, तो कितना कार्यकाल है? तो 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है? 38 में निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? कौन यहाँ पे एक संघ सूची का विषय है? तो 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? परंपरागत सुरक्षा नीति
नीति के कौन कौन से तत्व है? जी हाँ, तो कौन कौन से तत्व है? 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी तत्व है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? जी हाँ, तो लोकसभा में यानी बिहार में कितने सांसद हैं? तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 40 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ, तो 41 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? जी हाँ, तो कम से कम कितने यानी सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? जी हाँ, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, प्रथम अनुच्छेद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे और आप लोग राइट आंसर बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, तो कौन इसकी नियुक्ति करता है? तो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति? यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। अब क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? जी हाँ, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का आप लोग राइट आंसर बताएंगे कौन सा होगा? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? जी हाँ, तो कौन सा देश है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, हमारा देश भारत हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 और आप लोग करेक्ट आंसर बताएंगे कौन सा होगा करेक्ट है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना? तो 46 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, जी हाँ, 1953 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे 47 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा होगा? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? जी हाँ, तो आप सबको बताइए, यानी BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? जी हाँ, तो किसने हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, डॉक्टर डी हो जाएगा, यानी राजा हरि सिंह हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 49 में भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? जी हाँ, तो कौन सी योजना है? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। अब 50 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, तो क्या अपरिहार्य लक्षण है? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, जी हाँ। तो अभी आपको क्लास तक बने रहना है, जी हाँ, क्योंकि हम लोग आज के इस मॉडल सेट में 50 यानी 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। जो ये मॉडल सेट हम लोग कवर कर रहे हैं, आपको इस मॉडल सेट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जी हाँ, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। और इसी तरह हम लोग 5 मॉडल सेट कवर करेंगे, तो आपको सारे मॉडल सेट को देखना जरूरी है। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, जी हाँ, आपको वहाँ पे जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। और जो नोट्स PDF होते हैं आपको वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और मैं लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइएगा और अभी क्लास को छोड़ना नहीं है, आपको क्लास को लास्ट तक देखना है। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 51 में? संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? जी हाँ, तो कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो 51 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 5 यानी 5 या 5 से अधिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 29 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 53। जी हाँ, तो क्या है 53 में? तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? जी हाँ, तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, 56 हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है? भारत के प्रधानमंत्री, जी हाँ, क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ए क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, जी हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1885 ईस्वी में हुई थी। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
56 और आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। जी हाँ, तो कितने वर्ष तक रहना होगा, तो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कम से कम 5 वर्ष तक रहना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है, तो कौन सी कोटि में आता है। जी हाँ, तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी मौलिक कर्तव्य की कोटि में आता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा करेक्ट। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। जी हाँ, तो किसको जाना जाता है, तो 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रशेखर को जाना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन सबसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मोरारजी देसाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है। 61 में भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ, तो कब द्वितीय आम चुनाव हुआ था, तो 61 यानी 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1957 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया, तो किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था, तो 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो कौन सबसे गृह मंत्री थे प्रथम, तो बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 देख लेंगे हम लोग क्या है। 64 में भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, जी हाँ, तो कौन हरित क्रांति के जनक है, तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर देंगे मुझे कौन सा होगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, जी हाँ, तो किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था, जी हाँ, कब समाप्त कर दिया गया था, तो 66 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2014 में समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है। 67 में हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, जी हाँ, तो किस विचारधारा पर आधारित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। अब हम लोग देख लेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है। 68 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जी हाँ, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अनुच्छेद 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है। 69 में भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, जी हाँ, तो कितना है, तो 69 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष का कार्यकाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, जी हाँ, तो 70 का आंसर बताइए कौन सा होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, जी हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1961 से 1966 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, जी हाँ, तो 71 का राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई, तो कब समाप्त हुई थी, 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, 2012 में समाप्त हो गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर देंगे मुझे, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था, जी हाँ, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 72 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं क्या बोला जाए। 73 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, जी हाँ, तो क्या अवधि थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगी, 1951 से 1956। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है। 74 में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बेलग्रेड में हुआ था। अब 75 का राइट आंसर देंगे मुझे, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1960 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। 76 में भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था, तो 76 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1954 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है। 77 में भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए थे, कौन सा देश था, 77 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चीन के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
78 क्या बोला जाए 78 में इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो कौन सा समझौता था, तो 78 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी, 1972 का शिमला समझौता हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 क्या 79 में गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, जी हाँ क्या कहा जाता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा जी, तटस्थता हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर देंगे मुझे, कौन सा करेक्ट होगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, जी हाँ तो कब अस्तित्व में आया था, तो 80 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ए हो जाएगा 1961 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकाल की घोषणा का स्वागत किया था, जी हाँ कौन सा राजनीतिक दल था, तो 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, CPI हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, जी हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 82 में 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो कौन सा राजनीतिक दल था, तो 82 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर कौन सा होगा, स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, जी हाँ तो कौन दूसरे राष्ट्रपति थे, तो 83 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर कौन सा होगा, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई, जी हाँ किसने बनाई थी, तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ राजगोपालाचारी हो जाएगा, जी हाँ यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, जी हाँ तो हम लोग 85 राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 85 का, क्या बोला जा रहा है 85 में 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री थे, कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो 85 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ इंदिरा गांधी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 86 क्या बोला जाएगा, 86 में 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को निम्न में कौन सी घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी यानी बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। अब यहाँ पे 87 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ, तो कब हुआ था, तो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, जी 1976 ईस्वी में हुआ था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोला जाए 88 में भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जी हाँ कौन सा अनुच्छेद है, तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जी यानी अनुच्छेद 360 के तहत यानी वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जाए 89 में जनता पार्टी की सरकार कब बनी, जी हाँ तो कब बनी थी, तो बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, जी 1977 ईस्वी में बनी थी। अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है 90 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन सबसे पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 में किसे नई सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जी हाँ किसको नहीं रखा जा सकता है, तो यहाँ पे 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ गृह स्वराज आंदोलन हो जाएगा। अब यहाँ पे 92 में क्या बोला जा रहा है शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है, तो कौन से प्रांत में सक्रिय है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी महाराष्ट्र हो जाएगा। अब यहाँ पे 93 क्या बोला जा रहा है मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया, जी हाँ तो किसने लागू किया था, तो 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीपी सिंह हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 94, जी हाँ तो 94 में क्या बोला जा रहा है AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 95 का करेक्ट होगा, जी हाँ क्या बोला जा रहा है 95 में पूना पैक्ट संबंधित था, जी हाँ तो किससे संबंधित था, तो 95 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ दलित वर्ग से संबंधित था। अब यहाँ पे 96 में क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है, जी हाँ तो कौन सा संगठन नहीं है जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ तालिबान हो जाएगा। अब यहाँ पे 97 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जी हाँ कौन सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी बिहार की, तो यहाँ पे 97 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ राबड़ी देवी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जी हाँ तो 98 में क्या बोला जा रहा है, तो फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यह किस आंदोलन का नारा है, निजी सार्वजनिक है सार्वजनिक निजी है, तो कौन सा आंदोलन का नारा है, तो 98 का राइट आंसर आपका 98 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ महिलाओं का आंदोलन हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, जी हाँ ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है इसमें कौन सी पार्टी सांप्रदायवाद जातिवाद जनजातिवाद नस्लवाद क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती, तो कौन सी पार्टी नहीं करती, तो यहाँ पे 99 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज के इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है आप पार्टी का संयोजक कौन है, जी हाँ तो कौन आप पार्टी का संयोजक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ अरविंद केजरीवाल ये क्या है आम आदमी पार्टी का संयोजक है, जी हाँ।
हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और लाइव कमेंट में भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया गया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आपको टेलीग्राम चैनल पर हर समय जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक नोटिफिकेशन टाइम पे डाल दिया जाता है, और जो नोट्स पीडीएफ्स होते हैं आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।